वो माँ को जिसको हमने बुला रखा है, उस माँ को हमारी तकलीफ, पैदाइश पर कितनी तकलीफ हुई मालूम है? आज की साइंस कहती है कि एक औरत जब बच्चे को पैदा करती है, इतनी तकलीफ उसे होती है कि अगर वो तकलीफ 60-70 मर्दों को बांट दिया जाए तो ये मर्द मर भी सकते हैं। समझ रहे हैं? वो जिस माँ को हमने ठोकर मार रखी, जिस माँ को हम शहरों में आके भूल चुके हैं। आज आप शहर में रहते हो और तुम्हारी माँ तुम्हारे कुर्ते को, तुम्हारे शर्ट को तकिए के नीचे रख के सोती है। तुम्हारी टूटी हुई चप्पलों को तुम्हारी माँ कभी अपने घर से नहीं फेंकती है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, मेरी माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा माँ के इंतकाल के बाद कैसे पूरा होता था? आप फरमाते, मैं उसकी कब्र पे जाता था अपनी माँ की, और मैं ऊपर बैठ के दुआ करता था, मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाता था। साहिबो, अपनी माँ से मोहब्बत करोगे इंशाल्लाह। अगर माँ शहर में नहीं है, देहात में है, तो उसकी खैर खैरियत ले लिया करो। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा मालूम है? जब ये माएँ चली जाती है दुनिया से तो एहसास होता है। आज मैं जलसे में चाहे रात के 2 बजे 3 बजे जाऊं, मैं अपनी माँ की, अपने अब्बू की कब्रिस्तान ज़रूर जाता हूँ 80%। चाहे सर्दी हो, कोहरे का असर हो, गर्मी हो, बारिश हो, पूरी कोशिश अल्लाह की तौफीक से करता हूँ। मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता हूँ, अपनी टोपी अपनी माँ की कब्र पे बैठ के कहता हूँ, मेरी माँ, मैं सफ़र से आ रहा हूँ, तेरी वजह से मैं खैरियत से गया था और खैरियत से आ गया। इकबाल दानिश इलाहाबादी ने कहा था, साथ लेता जा सफ़र में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। अफसोस है कि शहर की नरंगियों ने हमें अपनी माँ से दूर कर दिया है। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। फिर जुमला सुने हुजूर का, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मस्जिद नबी शरीफ के तीसरी सफ के बाएं तरफ बाब आयशा। हुजूर फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ इस दरवाजे पर खड़ी होकर बोलती, बेटे मोहम्मद इधर आओ। तो मेरे आका फरमाते हैं, मैं नियत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। लोग अपनी माँ को गालियां देते, अपनी माँ से बात नहीं करते, अपनी बेटियों की शादी में अपनी माँ को पूछते भी नहीं। अफसोस की बात है कि नहीं। मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन वादा करो कि अपनी माँ की दुआएं हासिल करेंगे। शायर ने कहा था, अय ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। हाँ? आप शहर चले आते हो, माँ उसी पुरानी झोपड़ी में रहती है। आप पूछते हो माँ खैरियत है, तो माँ सबसे पहले पूछती है, बेटा तू खाया कि नहीं खाया। माँ के चेहरे की झुर्रियाँ बताती हैं कि माँ कई दिनों से भूखी है, लेकिन बेटे की शिकम परवरी की माँ दुआ कर रही है। मेरे एक दोस्त थे, मैं उनके घर पे गया, मैंने कहा अम्मी कैसी हैं, और 90 साल की उम्र थी। मैंने कहा अम्मी कैसी हैं, तो बोले रोने लगे, बोले अम्मी का तो इंतकाल हो गया। मैंने कहा मुझे बताया नहीं। बोले आप तो सफ़र में रहते हो आसिफ भाई, मैंने इसलिए नहीं बताया। मैंने कहा माफ़ी चाहता हूँ, कब इंतकाल हुआ? तो रोने लगे वो, माफ़ी चाहता हूँ। बोले आसिफ भाई, मेरे बड़े भाई मेरी माँ से बात नहीं करते थे, सगा बेटा माँ से बात नहीं करता। बोले मेरी माँ से मेरा भाई बात नहीं करता था। मेरी माँ कहती थी कि मेरा कसूर क्या है, मेरा मेरा बेटा मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरी गलती क्या है? लोग, औरतें अपने बेटे को दूध पिला के पालती हैं, मैंने अपने बेटे को खून पिला के पाला है। आज मेरा बेटा मुझसे बातें नहीं करता, पेशाब कर देता था तो मैं उस पर सो जाती थी, अपने बेटे को अपने सीने पे सुलाती थी। सूखी हुई रोटियां खा के मैंने गुजारा किया, लेकिन पिस्तान के दूध में कमी ना आने दी। दुनिया सो जाती थी, लेकिन मुझे उससे क्या, मैं तो अपने बेटे के आराम का इंतजार करती थी। आज मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, मैं समझाता तो माँ रोती। रमज़ान शरीफ के दिन आए, सुनना आप भी मेरी माँ बहनों सुनना। बोले रमज़ान शरीफ के दिन आए तो मैंने अम्मी को रोते हुए देखा। मैंने कहा क्या बात है? बोले बेटे की याद आ रही है, मेरा बेटा मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरा कसूर क्या है? माँ माँ होती है। शायर ने कहा, ए जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। मेरे वालिद साहब जब डायरी बदलते थे, वो डॉक्टर थे पेशे के, अशार से बड़ा लगाव था। वो के एक शेर लिखते थे, अय जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जब माँ बाप दुनिया में नहीं होंगे तब पता चलेगा माँ किसे कहते हैं, बाप किसे कहते हैं। घंटों घंटों बीवियों से बात करते हैं,
2 मिनट माँ से बात करने का वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो बोले आसिफ भाई, माँ रो रही थी, अफ्तारी का वक्त था, रमजान शरीफ। मैंने कहा क्यों रोती है? बोले बेटे की याद आती है। मैंने कहा परेशान मत हो, दुआ कर। माँ ने क्या कहा? बेटा परेशान मैं नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ कि ईद का दिन आएगा तो मैं खुद ईदगाह जाऊंगी, जिस ईदगाह में नमाज पढ़ने मेरा बेटा आता है मैं जाऊंगी, और जब सब गले मिलेंगे ना तो मैं बाहर बैठी रहूंगी। ईद के दिन तो दुश्मन भी दुश्मन को गले लगा लेते हैं। शायर ने कहा ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है। मेरा बेटा मुझसे भी गले मिलेगा, मुझे यकीन है कि मेरा बेटा मुझे सीने से लगाएगा, मैं भी लगाऊंगी अपने बेटे को सीने से लगाए, माफ कर दूंगी अपने बेटे को, अल्लाह खुश हो जाएगा। मैंने कहा फिर? बोले मेरी माँ लाठी टेकती हुई टुक 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 मस्जिद के दरवाजे पे चली गई और बैठी रही। लोग नए लिबास पहन के मस्जिद में आते रहे, नमाज हुई, खुतबा जो भी हुआ सब तकमीन तक पहुंचा, और दुआ के बाद लोग बगलगीर हुए, एक दूसरे से मुलाकात करने लगे। मेरी माँ ताक झांक करके दे, वो मेरा बेटा, वो मेरा बेटा, लोगों से गले मिल रहा है। मैंने कहा फिर? बोले वो गले मिल के जब बाहर आया तो माँ खुश हो गई, मेरा बेटा करीब आ गया। माँ ने अपनी बाहें फैला दी, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे सीने से लग जा, आजा मेरे बेटे मेरे दामन से लग जा, ये लिबास तरस गया तुझे सीने से लगाने के लिए। मैंने कहा फिर? बोले भाई ने माँ को देखा तो गुस्से में पैर पटक दिया जोर से, और माँ को देख के उसने सलाम भी नहीं किया, और नाराजगी का इजहार करते हुए अपने घर की तरफ चला गया। माँ से उसने बात भी नहीं की, सलाम भी नहीं किया, दुआ भी नहीं की, माँ के हाथों को भी नहीं चूमा, माँ से गले में नहीं मिला। माँ के सामने बेटे की हरकत देख करके माँ बिल्कुल बेहोश होने वाली थी। मैंने अपनी माँ को सहारा दिया, बड़ी मुश्किलों में उसे घर लेके आई। मेरी माँ तड़पती रही आंगन में, अरे मेरे बेटे मेरी गलती क्या है, क्या तकलीफ है तुझको मुझसे, क्या मैंने तेरा नुकसान किया है, तो मुझसे बातें नहीं करता। ईद के दिन लोग दुश्मनों को बुला के सवैयां खिलाते हैं, अरे मेरे बेटे तूने मुझसे बात नहीं की, सबसे मस्जिद में गले मिला। मैंने कहा फिर? बोले आसिफ भाई मेरी माँ तड़पती रही घर पे। मैंने कहा पानी पी ले, सवैयां खा ले। बोले कुछ नहीं खाऊंगी। आप यकीन करो नासिक की जमीन पर उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड से आने वालों, मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो रो के बोला आसिफ भाई थोड़ी देर के बाद ईद ही के दिन मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद होती है नमी अच्छी नहीं। बोले मरने की खबर सुनी तो बेटा आ गया, मेरा भाई आ गया। दिल ने कहा कि इसे धक्के मार के बाहर कर दूं, फिर मैंने कुछ नहीं कहा। आखिरत में फैसला होगा जीता कौन और हारा कौन। मुझे बताएं सारी जिंदगी पछतावा किस काम का, जब पूरा खेत जल गया अब पानी के बरसने से क्या फायदा। मुझे बताएं अगर माँ जिंदा है तो माँ को राजी कर लो इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह, वादा करो कहीं भी जाया करो तो माँ के हाथों को चूम के जाया करो। खुदा की कसम मेरे बड़े भाई बैठे हुए सब लोग, मेरा जब टिकट कभी कभी कंफर्म नहीं होता था तो मैं अपनी माँ से कहता था अम्मी मेरा टिकट आज कंफर्म नहीं है। ओ बोले जा बेटा हो जाएगा। रातों को मैं जाता था 3 बजे अपने घर पे, तो एक टेबल था उसी पे मैं अपना बिस्तर रख और अपना बैग अटैची रख के लेटता था कि अम्मी को क्यों जगाऊं, अम्मी अभी दरवाज़ा खोलेंगे, अम्मी की नींद में खलल पैदा हो जाएगा। मेरी माँ पता नहीं किसे दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाती थी, बेटा आसिफ। मैंने कहा जी माँ तू जाग रही है अम्मी? तो बोलती हाँ जाग रही हूँ। तू कब आया? तो मैं तो 1 घंटे पहले आया, तू मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं कहता ना मेरी माँ, मैं तो सोचा कि तू तेरी नींद में खलल ना पैदा हो, मैं इसलिए बैठा रहा। 1-2 घंटे बाकी है, मैं अपनी मेरी माँ आराम कर ले। तो मेरी माँ रो के बोलती थी मैं जिंदा हूं अपने बच्चों की खैर खाही के लिए। अल्लाह अकबर। आज मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ इमाम हुसैन से गौस पाक से बड़ी मोहब्बत करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ का इंतकाल भी आशूरा की 10 तारीख को हुआ था, इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर। साहिबो वादा करो अगर माँ ना ही है, नहीं है, बाप नहीं है, तो उनकी कब्रों पे जाया करो इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह। अगर कब्रें आसपास हों तब जाया करो, ना हो दूर हो देहात में हो तो आसपास की किसी भी कब्रस्तान में जाया करो। और एक गुजारिश, सूफिया फरमाते खाली हाथ में जाया करो, 10 रुपए की चीनी लेके जाया करो, 5-10 रुपए का पार्ले बिस्किट लेके जाया करो, नमकीन सेव जाके वहाँ चिड़ियों को चींटियों को परिंदों को दे दिया करो। चींटियाँ चीनी खाएंगी, तुम्हारी माँ के लिए मीठी मीठी दुआ करेंगी। सूफी साहब फरमाते हैं ये सोच के कब्रस्तान में जाया करो कभी कभी कि इस कब्रस्तान में अगर 100 मुर्दे हैं, मेरी माँ मेरे बाप दफन है, तो यहां पर मेरी माँ मेरे बाप है, इसलिए नहीं मैं आ रहा हूं सिर्फ,
इसलिए भी मैं आ रहा हूं कि इस कब्रिस्तान में 100 मुर्दे दफने हैं तो 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। ये हुजूर की